वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई एम आदित्य। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमें एमसीक्यू के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है। आज 21 मार्च हो गया है, तो आपको एमसीक्यू प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। अगर जिसने एक बार भी नहीं किया है उसे कम से कम एक बार अभी तक सारे एमसीक्यू करके रखने चाहिए। फिर अप्रैल के एंड में कर लेना है और फिर मई के एंड में। तो आपको अभी एमसीक्यू कर लेना चाहिए एक बार। सबसे पहले आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, और आई होप आपका किसी का भी कंप्लीट नहीं हुआ होगा, एक ना एक सब्जेक्ट में रह गया होगा। तो 15 अप्रैल तक आप सबका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। जितना भी हुआ है उसका स्ट्रॉन्ग रखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए डेली। अकाउंट्स, कॉस्टिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग को डेली 1-1 आवर दीजिए। और मैंने आपको ड्राइव लिंक प्रोवाइड किया एमसीक्यू के लिए, उसमें एक में मार्क एमसीक्यू प्रोवाइड किए गए हैं आपको। आपको मार्क एमसीक्यू देख लेना है सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले तो अनमार्क देखने हैं, फिर मार्क देख लेना है। और फिर आपको जब भी आप क्वेश्चन करने जाते हो, अपना मॉड्यूल ओपन करते हो, तो आपको मॉड्यूल के हर सब्जेक्ट के एमसीक्यू कर लेना है पहले। सबसे फर्स्ट तो मॉड्यूल को है, फिर एमसीक्यू बैंक है। जब ये सब हो जाएंगे ना, फिर मार्केट वाले भी कर लेना। और मैंने जो प्रोवाइड करे हैं वो पीवाईक्यू वाले हैं सारे, वो भी कर लेना। तो जितने भी एमसीक्यू हैं आपको सबको बारी वाइज करना है, मतलब स्टार्टिंग आपको मॉड्यूल से करनी है, ठीक है। और जब सब कुछ हो जाएगा ना, तो नेक्स्ट वीक मैं एक वीडियो बनाऊंगा। उसमें भी आपको एक वेबसाइट प्रोवाइड करूंगा जिसमें एमसीक्यू सॉल्व होते हैं। आप जैसे कि आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, जो सही होगा उस पर टिक कर देना, फिर नेक्स्ट पर जाओगे। इस तरह आपको इंटरेस्ट भी आएगा। और एमसीक्यू करने का टाइम अलग से नहीं निकालना है। जैसे कि आप 2 बजे से लेकर 5 बजे तक पढ़ लिए, 5 से 6 फ्री हैं, या 5 से 6:30 तक फ्री हैं, तो 15-20 मिनट रेस्ट कीजिए। फ्री है वो जो भी काम हो आप कर लीजिए। अगर आप चाय पी रहे हो तो फ़ोन में ओपन कर लो, देखते रहो एमसीक्यू, उसका आंसर यही होगा, सोच लो। फिर लास्ट में देख लेना सही था या नहीं था मेरा। जो थ्योरी वाले हैं, जो प्रैक्टिकल वाले हैं, बगल में आपने कैलकुलेटर रखो। जैसे आपको एमसीक्यू दिख रहा है, तुरंत कैलकुलेटर में सॉल्व कर लो। अलग से टाइम मत वेस्ट करना ज़्यादा एमसीक्यू में, और पूरा सॉल्व करके मत करना। कैलकुलेटर में ही आना चाहिए आपको। 1-2 वर्ड लिख सकते हो बस कॉपी में, मतलब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है एमसीक्यू में। एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम में। सीधा अगर आपके 14 भी सही हैं तो 20 मार्क्स आ जाएंगे, अगर आपके 10 भी सही हैं तो 20 मार्क्स आ जाएंगे। तो एमसीक्यू बहुत बेस्ट होते हैं। आपको बस ज़्यादातर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और सारा अपना बेस क्लियर रखना पड़ेगा। जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा तब तक नहीं होगा। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक, एमसीक्यू करने बैठे हो, तो नहीं हो पाएगा। जितना भी प्रीवियस ईयर के रट लो, नहीं हो पाएंगे। कुछ ना कुछ ऐसे एमसीक्यू आ जाते हैं जो आपने आज तक नहीं पढ़े होंगे। तो सबसे बेस्ट है आप अपना बेस क्लियर रखिए और प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू कीजिए, मॉड्यूल के कीजिए, और एमसीक्यू बैंक कीजिए। बस इससे ज़्यादा कहीं नहीं जाना है। और हाँ, इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने टैक्स कंप्लीट कर लिया है, आईडीटी भी हो गया, आपका डीटी भी हो गया है, तो आप है ना सीए मॉड्यूल कर सकते हैं। वो सबसे प्रेफर रहेगा मेरी तरफ से, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन उधर से भी आने के चांसेस रहते हैं और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आप सीए मॉड्यूल के क्वेश्चन कीजिए। सिर्फ मैं टैक्स के बोल रहा हूँ, और किसी के मत कीजिए। कॉस्टिंग के कर लीजिए, टैक्स के, बाकी किसी और के मत करना। ना एफएम के करना, ना कॉर्पोरेट के करना, सिर्फ इन दोनों के ही करना, इतना बोला है मैंने। और एफएम, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ये सब तो आप अपना सीएमए मॉड्यूल से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कीजिए। बाकी अगर कोई और टॉपिक में नीड पड़े तो बताना, मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। फिलहाल आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और एमसीक्यू देखिए। चलते फिरते, खाते पीते, बैठते उठते आपको एमसीक्यू करने हैं। अलग से टाइम नहीं निकालना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। और सबसे पहले आपका सिलेबस कंप्लीट करना है आपको। ओके, थैंक यू।